कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। संदीप भैया लाइव डॉक्टर साहब के मुंह से लाइव। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। यहाँ बहुत जिम्मेदार हिंदी के भी मेरे साथी बैठे हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में मुशायरा और कवि सम्मेलन, मुशायरा मुसलमान हो चुका है और कवि सम्मेलन हिंदू हो चुका। ये एक बड़ी कोशिश आपने ये की है कि आज ऐसा लगा ही नहीं कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है, कौन हिंदी का है और कौन। ये बहुत बड़ी चाहिए, ये बड़ा कारनामा है आपका हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के मुशायरों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो। खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार। देखिए दोस्तों कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो। देखिए हम अपनी जान के दुश्मन को हम। शकील साहब कहाँ बैठे हैं भाई? शकील साहब कमाल है साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं आपकी इज्जत और मोहब्बत तो हमेशा से आपसे करता हूँ, लेकिन आप यहाँ तक शायरों की और शायरी की और मुशायरों की मोहब्बत में इतना तवील सब। हम तो अपने कारोबार से आए हैं, हम ये जो कर रहे हैं यहाँ इंदौर से हम चल के जो आए, हम अपना धंधा करने आए हैं, लेकिन आप सिर्फ मोहब्बत में आए, इसलिए आपको सलाम करता हूँ मैं आपको। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आज से कोई 30-35 बरस पहले मैं एक बहुत तवील सफर कर रहा था, मैं और सागर आजमी मरहूम। तो रेल में देखा कि शकील साहब आपको मुशायरा सुनने जा रहे हैं उज्जैन से नागपुर। ये वही आदमी 30-35 बरस का आज यहाँ आपके यहाँ यही मैं आपके लिए ही पढ़ रहा हूँ कि फैसला जो कुछ भी, इश्क हो या जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप शायरी से भरपूर इश्क करते हैं। एक और दो शेर और सुन लें कि हम अपनी जान के दुश्मन को। सब एक बार सुन लें बस, तो अच्छा लग जाएगा, मैं चला जाऊंगा। कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है।
जिसे ईमान कहते हैं। और दोस्तों, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। और दोस्तों, में ईमान की बात यह है कि मैं इन दिनों व्हील चेयर पर चलता हूँ। मेरे पैर दोनों जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं इस दौड़ में 101 घंटे की जो दौड़ आती है, इस दौड़ में आपके साथ इंशाल्लाह बराबर कदम से कदम मिलाकर दौड़ूंगा और चलता रहूँगा। व्हील चेयर का सहारा नहीं लूँगा, आपकी दुआ देगा। एक बहुत ही मामूली से शेर हैं और बहुत ही बदनाम किस्म के मुशायरेबाजी के शेर हैं, लेकिन सुन लें चूँकि इन्होंने कहा है। देखिए, गालिब का एक शेर है कि खुलता किसी पे कब मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो ये शेर मैं जो सुना रहा हूँ, आप जो पसंद करते हैं, तो इसमें मेरा इम्तिहान नहीं होता है, बल्कि आपका इम्तिहान होता है कि आप किस किस्म की शायरी पसंद करते हैं। जो शेर इन्होंने याद दिलाए हैं, इसमें मेरा किरदार कम नज़र आएगा, उनका किरदार ज़्यादा समझ में आएगा जो नदीम फ़र्रुख की शायर ने पसंद किया है। आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी पसंद क्या है और उनका मेयार और मिजाज क्या है। बहरहाल शेर मेरे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। बहुत आसान से और बहुत मशहूर और बदनाम शेर हैं, लेकिन सुन लें, मुशायरा है। इसमें मतले में या तो खूबी है या ख़राबी है कि ये अचानक ख़त्म हो जाता है। तो ज़रा से भी चूके आप तो मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो होशियारी से सुन लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। सुन लिया मित्रा? दूसरा भी ऐसे सुन लेना। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। खत्म हो गया ये मैंने कहा था कि जरा होशियार रहेगा। कह रहा हूं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर साहब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर था। जिस दिन से तुम रूठी, ये एक नाकाम और नामुराद किस्म के आशिक की आवाज़ है, लेकिन एक आवाज़ थोड़ी सी मर्दाना होती है, तो शायद वो दादरी के लोग ज़्यादा पसंद करें। वो भी सुनाता हूँ और फिर आपसे सलाम करूँगा। शेर मैंने ये पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर मुझसे बिछड़कर मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर।